27 घंटे से जारी तूफानी बारिश ने ग्वादर को डुबो दिया। बरसाती पानी कहीं घरों में दाखिल हुआ तो कहीं सड़कें बहा ले गया। नशेबी इलाके जेरे आब, दर्जनों मकानात गिर गए। बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम हो गया। जीडीए कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, जन्नत बाजार, एयरपोर्ट रोड पर बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। खंबे उखड़ गए, दरख्त भी गिर गए। तेज हवाओं के बायस कई कश्तियां आपस में टकराने से टूट गईं। इंतजामिया ने मुलाबंद वार्ड के वकीलों को ऊंचे इलाकों और महफूज मुकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। पीडीएमए ने मजीद बारिश और बर्फबारी के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि जी वो ग्वादर को आफत ज़दा ज़िला करार दे। जितने भी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के हैं उनको बरवकार लाकर वहाँ के लोगों के लिए जितना भी हो सके वो करें। सेनेटर कहदा बाबर का ग्वादर को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा पूरा ग्वादर डूबा हुआ है, मकान गिर चुके हैं। एनडीएमए और पीडीएमए को आगे आना चाहिए। ग्वादर से नौमुंतखब एमपी हिदायतुर रहमान बलोच ने कहा सूरत हाल संगीन है। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहर में अरबों रुपए लगाए। निकासी आब के नाकिस निजाम की वजह से लोगों के घर डूब गए। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर औरंगजेब बादीनी कहते हैं शहर से निकासी आब का काम शुरू कर दिया गया जो 2-3 रोज में मुकम्मल होगा। मुतासरीन को आर्जी तौर पर जीपीए कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। बारिश से अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी ने फुटपाथ पर सोए अफराद को रौंद डाला। 2 अफराद जान से गए, 3 जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक और जख्मी अफराद नागन पुल के नीचे सोए हुए थे। लाशों और जख्मियों का बासी शेर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 2 अफराद सवार थे, नशे में थे, गाड़ी छोड़ के भाग गए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास आज होंगे। केपी असम्बली के स्पीकर मुश्ताक गनी 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। केपी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, उन पर किसी और का हक नहीं। अता तारड़ ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पंजाब और कौमी असम्बली में मौजूद नहीं। साहबजादा हामिद रजा खुद आजाद उम्मीदवार थे। आप कानून को रौंदते हुए मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। सदर ने 29 फरवरी को इजलास न बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। निगरान हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराजात का जवाब दे दिया। जराये के मुताबिक कहा गया कहीं भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं। यह मामूल का नहीं गैर मामूली इजलास आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमे दर्ज होंगे, एक असेंबली तोड़ने और दूसरा कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का। बिलावल भुट्टो कहते हैं आरिफ अलवी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। लीगी रहनुमा इसाक डार ने कहा असेंबली इजलास बुलाने पर आइन बिल्कुल वाज़े है। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाह रहे हैं तो उनकी मर्जी। सदर ने कौमी असम्बली इजलास न बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। हमारी पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की जेल में गुफ्तगू। कहा 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनका इस्तीफा बनता है। IMF को आज खत भेज दिया जाएगा। यही लिखा है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और एहलिया पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई ने कहा 8 फरवरी से पहले नैब को जल्दी थी, अब हम चाहते हैं रेफरेंस जल्द मुकम्मल हो। जज ने पूछा पहले ये बताएं कि दांतों का चेकअप हुआ या नहीं। बानी पीटीआई ने कहा जेल इंतजामिया ने कहा था इतवार को डॉक्टर आएगा, लेकिन कह रहे अगले इतवार को आएगा। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के नामजद उम्मीदवार उमर अयूब ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बताया कि आमिर डोगर स्पीकर, जुनेद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा गया, लेकिन जीत हमारी होगी। 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी दी। अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा खुदारा पाकिस्तान की जमहूरियत को जिंदा दरगोर न करे। लोगों ने पीटीआई को जो मैंडेट दिया उसे कबूल किया जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा उजुरदारियां लेकर इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि ट्रिब्यूनल जाए। आदिल राजा और ये मेहदी, इन लोगों का रोजगार इसी से था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को वरगलाए और इसी से यूट्यूब चैनल चला के रोजगार कमाए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों को यह कहना चाहता हूँ, ये दोनों रॉन्ग नंबर हैं, ये हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। हमारी पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। पीटीआई के नौजवानों आदिल राजा और हैदर मेहदी रॉन्ग नंबर है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भगोड़े कई साल से रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पीटीआई के नौजवानों को वरगला कर यूट्यूब चैनल से पैसा कमा रहे हैं। आदिल राजा ने 9 मई के बाद तासुर देने की कोशिश की कि वो पीटीआई का हमदर्द है। 9 मई के बाद हम पर मुख्तलिफ पार्टियों ने रियासत मुखालिफ पार्टी के इल्जाम लगाए। आदिल राजा जैसे अनासर ने इस प्रोपेगेंडे को तक़वियत दी। बानी पीटीआई पाक फौज और शोहदा से मोहब्बत करते हैं, हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। नून लीग की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत जाती उमरा में नून लीग का मुशावरती इजलास। पंजाब की काबीना के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर। इब्तदाई मरहले में 16 के करीब बुजरा की हल्फ बर्दारी का इम्कान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी, कोई सियासी भर्ती नहीं होगी, मालियाती उमूर में शफाफियत पर भी समझौता नहीं होगा। कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है, सबका 60% होगा, 50% होगा। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो एमक्यूएम को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। ये 2 बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। एमक्यूएम का मैंडेट जाली है। मुस्तफा कमाल की लीक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साथ ही रहनुमाओं से गुफ्तगू में कह रहे हैं नून लीग से मैंडेट मीटिंग में बताया गया। पीपी वाले कहते हैं एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है। नून लीग और पीपी के नंबर्स पूरे हैं, एमक्यूएम वालों को बाहर निकालें। पीपी कहती है एमक्यूएम की जरूरत नहीं। नून लीग से मीटिंग के लिए गए तो ऐसा लगा जैसे हम बस कमरे में घुस गए। तासुर ऐसा था कि बैठ भी जाओ। मुस्लिम लीग नून का हमसे मीटिंग का मूड नहीं था। हमने पूछा पीपी वालों से क्या तय हुआ, बोले नून लीग वालों ने ये 2 बातें हमें मीटिंग में बताई। मुस्तफा कमाल ने वीडियो की तस्दीक कर दी। कहा राब्ता कमेटी को नून लीग से मुज़ाकरात पर आगाह कर रहा था। फैसल औदा का आजमा बुखारी के बयान पर रद्दमल। कहा बुजदार 2 की खिदमत गुजार और जाती कनीज का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। किसी काबिल इंसान ने बुजदार 2 से मुतालिक सियासी सवाल उठाया तो जवाब जरूर दूंगा। नून लीग के रहनुमा आजमा बुखारी ने कहा था जो खुद काउंसलर नहीं बन सकता उसे दूसरों पर तनकीद का हक नहीं। फैसल औदा बयानबाजी करके मीडिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं सैयद मुराद अली शाह सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला सिंध बन गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर समेत दीगर शरीक हुए। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब हल्फबरदारी में सिफारतकार, ताजिर और शहर की आम शख्सियात भी शरीक हुई। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सहाफी असद तूर का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने आला अदलिया के जजेस की तस्दीक के केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने असद तूर को वकला से 1 घंटे मुलाकात की भी इजाजत दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की असद तूर की गिरफ्तारी की मजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा, असद तूर ने तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया, इसके बावजूद गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। So we want to see freedom of expression and the right to a free press observed in Pakistan, as is true anywhere around the world. What we want is for the people of Pakistan to be able to decide the future of Pakistan, including their own government. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार आज़ादी सहाफत देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। बोले पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। तवानाई बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करना तरजीहात में शामिल है। भारत में किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत भी कर दी। कहा भारतीय किसानों पर तशद्दुद की इतलात पर फिक्रमंद है। किसान मुजाहिरीन से मुतालिक रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाइस मुतादिद हलाकतें हुई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और सऊदी हम मनसब से मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकातों में पाक सऊदी दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों की फिजाई अफवाज के मुश्तरका मशकों और तकनीकी ताउन पर भी गुफ्तगू। एयर चीफ को किंग अब्दुल अजीज बाज ऑफ ऑनर ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। हार हार और बस हार, वो भी लगातार। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स को लगातार छठी शिकस्त। गद्दाफी स्टेडियम में होने वाले आखिरी मैच में भी कलंदर्स बेबस। सुल्तान्स ने पहले खेल का टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल बनाया। उस्मान खान सिर्फ 4 रन की कमी से सेंचुरी ना बना सके। जवाब में लाहौर को 54 रन का आगाज मिला। फिर स्पिनर्स ने कलंदर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। उसामा अमीर लीग की तारीख में 6 विकेटें उड़ाने वाले पहले स्पिनर बने। लाहौर की टीम 215 रन के ताक़ुब में सिर्फ 154 पर ढेर हो गई। तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बड़ी टीम और इस तरह खेल रही है, ऐसा तो नहीं सोचा था कि 6 के 6 मैच हार जाए और 60 रन से हारना बैड परफॉर्मेंस। वो मेरे ख्याल से पुरानी रूह उनमें वापस आ गई जो पहले 4-5 साल पहले सीजन में हुआ करती थी। 4-5 साल बॉटम पे रहते थे। PSL का बढ़ा है जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली लाहौर कलंदर्स की मुसलसल शिकस्त पर हैरान। कहते हैं इतनी बड़ी टीम ऐसा खेल रही है, कभी सोचा ना था। लाहौर 60 रन से हार जाएगी। फखर परफॉर्म नहीं कर रहा, 5वीं मरतबा एक ही तरह आउट हो गया। कामरान अकमल कहते हैं मैच का हीरो उस्मान ही बनता है। लाहौर में पुरानी रूह वापस आ गई। उस्मान ने जबरदस्त बैटिंग और रिजवान ने शानदार कप्तानी की। लाहौर की कप्तानी भी देख लें, कुछ भी उनके हक में नहीं जा रहा। लेजेंड फनकारा बुशरा अंसारी बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल, कहा मुल्तान जीत रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। बुशरा ने अशार भी तरन्नुम से सुनाए। मुस्तफा चौधरी और आदि ने हस्ब आदत खूब हंसाया। दो कामयाबियां लगातार, कराची के शेर अगले इम्तिहान के लिए तैयार। होम ग्राउंड पर दौड़ने के लिए किंग्स की तैयारियां फाइनल। PSL 9 में कराची किंग्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएंगे। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुरअज़्म।
कराची वालों, आपकी टीम आ गई है अपने शहर। सपोर्ट करने आए, दुनिया को दिखाएं कि ये शहर है दिल वालों का। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने ट्वीट किया, कराची के लोग नेशनल स्टेडियम पहुंचकर मेरे साथ कराची किंग्स को सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूं स्टेडियम में कराची की शर्ट पहने नीला समंदर नजर आएगा। चेयरमैन काउंसिल जनरल भी पीएसएल के मद्दाह निकले। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने डॉक्टर रोड्रिगर लुत्स को कराची किंग्स की जर्सी पेश की और स्टेडियम में मैच देखने की दावत दी। कप्तान शान मसूद ने कहा, सब खिलाड़ी होम ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए पुरजोश है। मीर हमजा, साद बेग, इरफान नियाजी और अरफात मिनाज भी शायकीन को स्टेडियम आकर जोश बढ़ाने का कह चुके। और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो दुबई में ARY और पार्टनर्स में मुआहदे। DHA सिटी कराची और ARY लगूना के दरमियान ARY गोल्फ रेजिडेंशिया की MOU साइनिंग तकरीब। DHA सिटी के डायरेक्टर JV ब्रिगेडियर इमरान नकवी और ARY लगूना के CEO याकूब इकबाल ने दस्तखत किए। ARY कम्युनिकेशंस, ईल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज और DHA सिटी कराची के दरमियान भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ARY कम्युनिकेशंस और ईल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज की शराकत में DHA सिटी कराची में एडवेंचर लैंड बनाया जाएगा।